ऐसे जो होता है दूसरों को वो बोलते हैं कि मच्छर जो है दूसरों को देखे अंदर होकर हमको जलाते रहता है, हमारे हृदय में हमेशा ऐसा हमको दर्द है, उसी को देख के हम सहा नहीं जा सकते। तो ये जो है फिर मन में कैसी शांति होगी? हमेशा कोई कारण हो सकता, किसी भी वस्तु में मुझसे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, सब कुछ मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, मैं ही सब कुछ पाऊंगा, दूसरों को क्या है क्या ऐसे नहीं। और दूसरों की कुछ भलाई देखने, दूसरे की कुछ श्री देखने, दूसरे की उन्नति अगर कुछ देंगे, समृद्धि अगर देखेंगे तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। ये जो असह्यता दूसरे की भलाई को, इसी को मत्सर बोलते हैं, मात्सर्य बोलते हैं। ये मात्सर्य हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। इसी कारण मन हमारा चंचल होता है, इसी कारण दूसरे को कोई अगर भलाई दे हम उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। वही द्वेष का कारण वही बनता है, वही इससे हमारी आसक्ति संसार में विषय आसक्ति है। तो नकारात्मक रूप से विषय में आसक्ति ये होती है द्वेष। तो ये जो मत्सर होता है, मात्सर्य होता है, इसी को भी हमको याद करके इसको कैसे हटाना चाहिए, हमेशा सजाग रहना चाहिए, हमेशा मन को हम विचार के द्वारा इसको ठीक रखना चाहिए। और ऐसे हम क्या करना चाहिए? भगवान ने उसको दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, एक भगवान ही ये सब काम करते हैं, भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर है, ठीक है। ऐसे मात्सर्य को हटाने के लिए उदारता रखना हृदय में, अपने उदार में सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति आनंद, और दूसरों के हित में, दूसरों के भलाई में जो आनंद ले सकता है वही सबसे उत्तम है। इसको बोलते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी उदार हृदय होना चाहिए, सब कुछ है, सबको आशीर्वाद करते रहना चाहिए, सबको भी ऐसे ही कुछ ये करके सबको भलाई करना, सबको मदद करना चाहिए। किसी भी कारण से हम अपने अंदर जलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे ये तो हमको ये सब दिख रहे हैं ना, ये अगर हम सजाग रहेंगे, सावधान रहेंगे, तब ये मन में नहीं आएंगे। और नहीं होगा तो हमेशा अगर ऐसे करते हैं, थोड़ी सी असावधानी से कैसे भी हमारे अंदर घुस के अपना काम करते रहेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। जैसे चोर अंदर घर में बैठ के अपना सब बैठेंगे, आप आराम से सोते रहे हैं, सुबह जब उठे क्या हुआ तो दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, क्या हो गया घर में? कुछ नहीं, सब चला गया। हमारी हालत ऐसा ही, ये जो 6 है नकारात्मक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यही हमारा परम शत्रु। ये सारे साधना का एक मुख्य अंग होता है, इसी को संयम करके इसको मन से निकालना है, तब हमारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। यही मन फिर और संसार के बारे में नहीं सोचेगा, यही मन हमें भगवान के पास ले सकता है, मुक्ति हमको ये दिला सकता है इसी को। तो इसलिए हमारा ये जो एक है विशेष, तो साधना में एक विशेष अंग होता है कि हमारे ये नहीं सोचना चाहिए जब करूँगा, ध्यान करूँगा, ये सब वो जरूर है, जरूरत है, लेकिन इसके प्रति भी हमको दृष्टि देना चाहिए। क्योंकि साधना जो होती है जो बोलते हैं इट इज ए मल्टी प्रॉन्ग अटैक, ये चारों तरफ से हमको दृष्टि देके किसमें हमारा बाधा होता है उसको सब हटाना है। और योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि यही बोलते हैं, ये जो जितने सब हमारे नकारात्मक चीजें, हिंसा, बोले वितर्क, ये चीज को सब करना चाहिए। और शरीर को है ज्ञान मार्ग में भी वही चाहिए, सबके लिए यही साधना का विशेष अंग ये होता है, मूल होता है इसी को। तो इसी को याद रखे हम कैसे ये इसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे को कैसे मन को हम मन से हटाएंगे तो मन हमारा स्थिर रहेगा, हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो और गुरुदेव स्वामी श्रीमती महाराज का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, सब संत महापुरुषों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, ताकि इनका कितना ये हानिकारक है इसी को हम अच्छी तरह समझे। ये 6 तत्वों को करके मन को स्थिर रखना चाहिए, इससे मुक्त करना चाहिए, हम मुक्त बन जाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम।